एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि 1 जून की बैठक को लेकर तेजस्वी यादव ने भी कंफर्म कर दिया है कि वो बैठक में शामिल होंगे। 1 जून की बैठक में वो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। अच्छे मार्जिन से हर जगह चुनाव जीत रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है। और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। हम लोग पूरे निश्चिंत हैं और पूरे जनता का साथ आशीर्वाद सब मिल रहा है। आप बैठक है, बैठक में जाएंगे क्या सर? बैठक हाँ भाई, क्यों नहीं जाएंगे। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। उन्होंने ये भी बयान अभी दिया था कि मैं तब तक बेड रेस्ट नहीं करूंगा जब तक कि प्रधानमंत्री को बेड रेस्ट पर नहीं भेज दूंगा। और अब इस पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। विनोद अग्निहोत्री सर, ये जो बात चल रही है कि 1 तारीख को बैठक होगी, अब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि अच्छे मार्जिन से हम जीत रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन तो एकदम आश्वस्त है कि सरकार बन रही है। देखिए, हमारे 2 मित्रों ने तो बिल्कुल ही खारिज कर दिया है कि इंडिया गठबंधन का कुछ फायदे नहीं बैठक करने। ये मेरी राय इनसे अलग है। हर दल को जब तक नतीजे नहीं आ जाते हैं, हर दल को, हर गठबंधन को अधिकार है ये दावा करने का, ये मानने का कि उसकी जीत हो रही है। 1983 का विश्व कप याद कीजिए, सब में वेस्ट इंडीज की टीम की जीत की भविष्यवाणियां की थी जी, लेकिन कपिल देव के नेतृत्व में भारतीय टीम जीत गई थी। 2004 में भी ऐसे ही हुआ था। अब इस बार ऐसा होगा कि नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता। चुनाव है, उसके नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन उसके पहले चाक चौबंद तैयारी करना ये हर गठबंधन का कर्तव्य है। क्योंकि एनडीए में बीजेपी ही सब कुछ है जी। वहाँ एनडीए के नाम पर तो भारतीय जनता पार्टी है, बाकी तो सब उनके साथ नाव में तैरने वाले लोग हैं जी। इंडिया गठबंधन क्या है? ये नेताओं का गठबंधन है जी। ये नेता आधारित गठबंधन नहीं है। इसमें हर नेता जो है उसकी अपनी हैसियत है, अपनी ताकत है, अपना प्रभाव है। तो इसलिए उसमें सबकी बात सुनने के बाद ही कोई सामूहिक फैसला होगा और जिम्मेदारियां दी जाएंगी एक दूसरे को। कोशिश ये होगी 2-4 जून को रिजल्ट आए, और रिजल्ट अगर अपेक्षित रिजल्ट आते हैं जैसा कि इंडिया गठबंधन वाले सोच रहे हैं जी, तो कौन नेता होगा, इस पर भी कुछ प्रारंभिक चर्चा हो सकती है। अगर अपेक्षित रिजल्ट नहीं आते हैं और मान लीजिए त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बनती है, तो कैसे कोशिश की जाए कि राष्ट्रपति के पास जाने का और आगे की जो रणनीति है उस पर बातचीत होगी। और अगर मान लीजिए एकदम से एक तरफा बहुमत मिल जाता है एनडीए को, बीजेपी को, तो उसके बाद विपक्ष में की भूमिका में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इस पर शायद चर्चा होगी या नहीं होगी। ये तो बात की बात है। 3 संभावनाएं हैं, यानी कि हर तरह की बातचीत हो सकती है। हर तरह की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है और कोई भी स्थिति आए तो उससे अच्छे से निपट पाए, ये कोशिश है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।